गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी फाइनल में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी सेकेंड यूनिट चल रही थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। उसके अंदर हमने कल की जो क्लास थी उसमें पढ़ी थी कपलिंग स्कीम। ठीक है, कपलिंग स्कीम में हमने पढ़ी थी एलएस कपलिंग। ठीक है, तो जो एलएस कपलिंग होती है ऑर्बिटल स्पिन कपलिंग, इस कपलिंग के द्वारा हमें रिजल्ट के रूप में जे प्राप्त होता है। यानी एलएस कपलिंग किसी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के जो कक्षकीय आघूर्ण और इसका जो चक्रण आघूर्ण होता है, इन दोनों का युग्मन होने से हमें इस कपलिंग में रिजल्ट के रूप में जे प्राप्त होता है या जे की वैल्यू प्राप्त होती है। और जे क्या लिखा था हमने कल? टोटल एंगुलर ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। यानी कि एलएस कपलिंग से रिजल्ट के रूप में हमें जो जे की वैल्यू प्राप्त होती है उसे हम कुल कोणीय कक्षक क्वांटम संख्या कहें, यानी कुल कोणीय संवेग। कई बार इसको ऑर्बिटल ऑर्बिटल की जगह क्या बोल देते हैं? मोमेंट भी बोलते हैं। यानी कि कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या जे की वैल्यू हमें एलएस कपलिंग के द्वारा प्राप्त होती है। अब एलएस कपलिंग के लिए एल और एस की वैल्यू चाहिए हमें, तो एस की वैल्यू हमने कल पढ़ी थी किसकी सहायता से? स्पिन मल्टीप्लिसिटी थी ना, उसकी सहायता से हम कैपिटल एस है उसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे। स्पिन मल्टीप्लिसिटी अपनी क्या थी? 2s+1 थी। यहाँ जो s लिखा जाएगा, जो s n/2 के बराबर होता है, वही s कैपिटल S यहाँ पे लिखेंगे। जो चक्रण क्वांटम संख्या प्लस हाफ माइनस हाफ होती है वो तो स्मॉल s के बराबर होती है। यहाँ में एलएस कपलिंग में कैपिटल S लेना, और कैपिटल S है वो n/2 के बराबर होगा। और जहाँ n क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इतना हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि एलएस कपलिंग के द्वारा हमें जो परिणामी जे की वैल्यू प्राप्त होती है वह कुल कोणीय संवेग क्वांटम संख्या होती है। और यहाँ पे एलएस कपलिंग में जो एस की वैल्यू होती है वो n/2 से ज्ञात करेंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी से भी ज्ञात कर सकते हैं। ये होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1। यहाँ पे जो कैपिटल एस रखा जाता है वो होगा n/2 के बराबर। और जहाँ n क्या है? उस पदार्थ में या उस अणु में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इतना लिखने के बाद में क्या लिखा जाएगा इसमें? देखें, इसमें लिखेंगे हम इसके आगे कि L की वैल्यू है वो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, वो देखेंगे हम इसके बाद। तो उसमें देखें आप कि L की वैल्यू है वो किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी। उसके बाद देखिए, जो एलएस कपलिंग है ना, उसको हम दो प्रकार से मानते हैं। ये कितने प्रकार की होती है? ये जो एलएस युग्मन होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा वो देखें इसके अंदर। पहले हमें एल की वैल्यू ज्ञात करना देख लेते हैं। एल की वैल्यू किसके बराबर होती है? L1 + L2 से लेकर के L1 - में L2 तक। ठीक है, यानी कैपिटल एल है उसकी बहुत सारे मान प्राप्त होने में L1 + L2 से L1 - L2 तक। अब ये L1 और L2 यहाँ पे क्या रखे जाएंगे वो देखो। जैसे कि अपना है पी कक्षक। पी कक्षक के लिए जो चुंबकीय क्वांटम संख्या होती है +1 0 -1, ये यहाँ पे हम ml की वैल्यू, वैसे हम मानते हैं कि ये m की वैल्यू चुंबकीय क्वांटम संख्या, लेकिन एलएस युग्मन में हम इस m की वैल्यू को ही l की वैल्यू मानते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ पे, तो इन दोनों के लिए L1 ये हो गया +1 और L2 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। यानी L1 इस इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे और L2 हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए लिखेंगे। तो 1 + 0 से लेकर के 1 - 0 तक। तो इसमें देखिए 1 + 0 से लेकर के 1 - 0 तक। तो L की वैल्यू क्या आएगी? सिर्फ 1 ही आएगी, क्योंकि 1 + 0 भी 1 होता है और 1 - 0 भी क्या होता है? 1 और 1 को देखेंगे, 1 से लेके 1 तक, इसका मतलब L की वैल्यू क्या आ रही है? केवल 1 ही आएगी। दूसरा एग्जाम्पल देखें, जैसे कि
दो इलेक्ट्रॉन है, वही पी कक्षक है, +1 0 -1 दोनों इलेक्ट्रॉन इस बार इस कक्षक में। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी एल की वैल्यू क्या है, +1 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी L2 की वैल्यू क्या है, +1 है। तो कैपिटल एल निकालने के लिए L1 + L2 से L1 - L2 तक, तो L1 भी क्या है, +1 और L2 भी क्या है, +1 से लेकर के L1 माइनस में L2 तक। तो L बराबर क्या आ जाएगा, 2 से लेकर के 0 तक, 1 + 1 2, 1 - 1 0। अब 2 और 0 के बीच में क्या आता है, 1 आता है, यानी 2 1 0। तो L के कितने आ गए, 3 पॉसिबल वैल्यू होंगी। तो इस प्रकार से जो कक्षक होते हैं उनके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या है वही क्या होती है, L1 और L2 की वैल्यू रखी जाएगी। अभी याद रखना कि डी कक्षक के लिए 5 होते हैं, तो 5 के लिए +2 +1 0 -1 -2 होगी। और जो एस कक्षक होता है उसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू क्या होती है, एक ही कक्षक है उसके लिए क्या आएगी, 0 आएगी। अब देखिए इसके अंदर कैपिटल एल की वैल्यू क्या हो, 0 भी हो सकती है कम से कम, क्या हो तो हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, कैपिटल एल की वैल्यू 0 होने पे हम उसके लिए सिंबल लिखेंगे एस, 1 होने पे पी, 2 होने पे डी, 3 होने पे एफ और 4 होने पे क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। ये कक्षक नहीं है, ये क्रम सिंबल है कि एल कैपिटल एल, देखिए L1 L2, कैपिटल एल की वैल्यू इनमें से क्या होगी, यानी ये जो रिजल्ट आ रहा है ये क्या होगी, तो हम सिंबल के रूप में या प्रतीक के रूप में हम क्या लिखेंगे, तो ये है आगे जैसे 5 आगे तो क्या लिखेंगे, एस लिख देंगे, आगे 6 आगे तो क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। ये ध्यान रखना, ये सारे कैपिटल में लिखे जाएंगे, ठीक है। उतारे इसको एल की वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से हम एस, कैपिटल एस और कैपिटल एल की वैल्यू है वो प्राप्त कर लेते हैं। इतना करने के बाद हमें देखना है कि एलएस कपलिंग है वो 2 प्रकार की होती है, वो कैसे होगी, वो कपलिंग देख लेते हैं पहले। उसमें देखें आप कि 2 प्रकार की होती है। पहली कपलिंग को हमने क्या बोला है, रूजल सैंडर्स कपलिंग। ये जो एलएस कपलिंग 2 प्रकार की होती है, इसमें फर्स्ट है रूजल सैंडर्स, ये साइंटिस्ट के नाम है, रूजल सैंडर्स कपलिंग, या इसको हम शॉर्ट में क्या बोल देंगे, आरएस कपलिंग, रूजल सैंडर्स कपलिंग। इस कपलिंग के अंदर क्या होता है वो देखें, इसके अंदर कि एक परमाणु का क्या है, इसके अंदर एस कक्षक है, एक परमाणु है जिसके लिए हमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना होता है। उसके लिए हम क्या बोलेंगे कि सभी इलेक्ट्रॉनों के, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु के अंदर, मान लीजिए 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों के लिए कैपिटल एस क्या होगा, S1 S2 और S3। तीनों इलेक्ट्रॉनों के लिए कैपिटल एस की वैल्यू अलग अलग है। इन तीनों इलेक्ट्रॉनों का जो परिणाम हमें प्राप्त होगा, रिजल्ट, वो होगा कैपिटल एस के बराबर। अभी इन्हीं तीनों इलेक्ट्रॉनों के लिए हमें L1 प्लस में L2 प्लस में L3 ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो ये तीनों इलेक्ट्रॉनों के स्मॉल l की वैल्यू का परिणामी है कैपिटल L। अब इन दोनों का युग्मन हो L और S का, तब इस कपलिंग को हम रूजल सैंडर्स कपलिंग कहते हैं। इस कपलिंग में क्या लिखा जाएगा कि यदि किसी पदार्थ में उपस्थित सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के जो चक्रण क्वांटम संख्या का योग कैपिटल एस तथा उन सभी के कक्षक कोणीय या चुंबकीय क्वांटम संख्या का योग कैपिटल एल, यदि उन दोनों में युग्मन करवाए जाए, लास्ट में कैपिटल एस इन सभी का योग, कैपिटल एल इन सभी का योग, इनका युग्मन होगा, तो उस कपलिंग को हम रूजल सैंडर्स कपलिंग कहेंगे। क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इस कपलिंग के बारे में रूजल और सैंडर्स नाम के 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, इसलिए इसे आरएस कपलिंग या रूजल सैंडर्स कपलिंग है वो कहा जाएगा। ठीक है, यानी सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के परिणामी कक्षक के परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या और सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की परिणामी कक्षक की क्वांटम संख्या का जो योग होता है, जब वे योग है वो आपस में कपलिंग करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, रूजल सैंडर्स कपलिंग है वो कहेंगे। उसके बाद देखिए आप, क्योंकि हमें जे की वैल्यू किससे प्राप्त होगी, इस एल एस
कपलिंग से प्राप्त होगी। दूसरी जो कपलिंग है इसके अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, जे जे कपलिंग, जे जे कपलिंग बोलेंगे इसको, ठीक है, स्मॉल जे ये। अब इसको जे जे कपलिंग क्यों कहेंगे वो देखो, किसी परमाणु के अंदर मान लीजिए एग्जाम्पल लीजिए 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है किसी पदार्थ या परमाणु में जिसका हमें चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है, उसके अंदर वही क्या है 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर वो देखो, पहला इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, तीनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके लिए S1 और इसका L1, इसका S2 और इसका L2, इसका S3 और इसका L3, दोनों का जब युग्मन होगा तो क्या प्राप्त होगा हमें J1, इससे क्या प्राप्त होगा J2 और इससे हमें क्या प्राप्त होगा J3। अब जब ये तीनों आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, कैपिटल J होती, तो यहाँ पे भी LS कपलिंग है, ये दोनों जो स्मॉल S और स्मॉल L कपलिंग करके J बनाएंगे, ये दोनों आपस में करके J2 बनाएंगे, ये तीनों आपस में करके J3 बनाएंगे। इन तीनों का जो योग है वो किसके प्राप्त होगा, कैपिटल J के बराबर हमें प्राप्त होता है। तो जो रूजल सैंडर्स कपलिंग थी उसमें भी रिजल्ट के रूप में J की वैल्यू मिली थी और इस कपलिंग में भी रिजल्ट के रूप में J की वैल्यू प्राप्त होती है। लेकिन इस कपलिंग में जो तीनों इलेक्ट्रॉन होते हैं या जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सभी इलेक्ट्रॉनों की LS कपलिंग अलग अलग होगी, यानी इस इलेक्ट्रॉन की अलग हो रही है कपलिंग, इसकी अलग हो रही है, इसकी अलग हो रही है। अब इन तीनों के जो रिजल्ट है वो आपस में जुड़ करके रिजल्ट के रूप में परिणामी कक्षकीय या परिणामी कोणीय संवेग क्वांटम संख्या का मान देते हैं। अभी J1, J2, J3 ये आपस में जुड़ रहे हैं, इसलिए इस कपलिंग को JJ कपलिंग कहा जाता है। तो ये थी LS कपलिंग के 2 प्रकार, ठीक है। दोनों में से किसी भी प्रकार से हम J की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद देखें आप एक एग्जाम्पल लेते हैं इसके अंदर, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं D2 का, D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसके लिए ज्ञात करने में। तो इसमें लिखेंगे क्या आप, स्प्लिटिंग, ये एक एग्जाम्पल है आपके सिलेबस में, स्प्लिटिंग स्टेट्स ऑफ D2 आयन, यानी एक आयन है उस आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास D2 है। D2 का मतलब उस आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसके अंदर D कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। उस आयन की हमें विपाटन अवस्थाएं हैं वो यहाँ पे देखनी है। विपाटन अवस्थाएं का मतलब है कि उस आयन के ऊपर हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो उसमें कितनी लाइनें हमें स्पेक्ट्रम में प्राप्त होती हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। अब इसके अंदर देखें भी क्या होगा, सबसे पहले हम D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला जो आयन है उसके अंदर माइक्रोस्टेट्स या लाइनों की संख्या ज्ञात करते हैं। यहाँ पे जो माइक्रोस्टेट्स ज्ञात करेंगे उतनी ही लाइनों की संख्या D2 आयन का जब विपाटन करवाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में उस समय उतनी ही लाइन प्राप्त होनी चाहिए जितनी लाइन यहाँ हम फॉर्मूले के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करनी है, माइक्रोस्टेट्स, ठीक है। माइक्रोस्टेट्स यानी सूक्ष्म विभाजित अवस्थाएं जिनमें ऊर्जा का थोड़ा बहुत अंतर होता है उनको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्टेट्स। माइक्रोस्टेट्स ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस में r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। ये होता है कोई भी आयन हो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक, ये जो माइक्रोस्टेट ज्ञात करने का फॉर्मूला है n का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। अब ये n और r क्या है यहाँ पे वो देखिए, n यहाँ पे है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑर्बिटल, यानी कि उस ऑर्बिटल में जिसके लिए हमें माइक्रोस्टेट्स ज्ञात करने हैं उस ऑर्बिटल में अधिकतम कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं उनकी संख्या n के बराबर होगी और स्मॉल r है वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन
ऑर्बिटल, यानी हमें जो ऑर्बिटल दिया हुआ है उस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो संख्या स्मॉल r के बराबर होगी। तो यहाँ पे D2 में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो 2 किसके बराबर होगा, यहाँ पे r के बराबर होगा। अब हम माइक्रोस्टेट ज्ञात करते हैं इस फॉर्मूले से D2 के लिए। D2 डी कक्षक है, डी कक्षक के अंदर कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। 5 ऑर्बिटल में अधिकतम, एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 5 में कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। तो D2 के लिए n की वैल्यू आ गई 10 और r की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी 2, क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। फॉर्मूले से हम ज्ञात करेंगे माइक्रोस्टेट n का फैक्टोरियल, n की वैल्यू 10 है, 10 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये होता है 10 का फैक्टोरियल, यानी इसको इसके पीछे जितनी भी संख्या है उन सभी को गुणा करते हुए लिखे जाना है। n माइनस आर का फैक्टोरियल, n की वैल्यू 10 है, r की वैल्यू 2 है, 10 में से 2 माइनस किया 8 बचेगा। 8 का फैक्टोरियल तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद में r का फैक्टोरियल, r की वैल्यू 2 है तो 2 का फैक्टोरियल क्या होगा 2 इंटू 1। अब देखें 8 से लेकर के 1 तक का यहाँ से कैंसिल हो गया, 2 से इसको करेंगे 5 तो m बराबर कितना आ गया, 2 को 5 से गुणा करेंगे 45। यानी D2 का जब हम विपाटन करते हैं तो इसकी जो स्प्लिटिंग स्टेट्स बनती हैं, लाइनों की संख्याएं जो बनती हैं वो कितनी होनी चाहिए, 45 होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम जो आयन समय दिए हुए होते हैं उनके लिए माइक्रोस्टेट्स है वो ज्ञात कर सकते हैं। लिखिए इसको, उसके बाद देखें इसको बनाते हैं किस प्रकार से बनेगा। ये जो D2 वाला है वो किस प्रकार से बनेगा। देखिए इसके अंदर D2 है, ठीक है, और ये याद रखना ये एनर्जी है वो इस प्रकार से बढ़ रही है। एनर्जी है वो, एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ जाने पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है या बढ़ रही है। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी ज्ञात कर लेते हैं 2s+1, ठीक है। यहाँ पे देखो 2s+1 यानी इसकी क्या ज्ञात कर रहे हैं हम, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो D2 का मतलब क्या है, 5 कक्षक है, 2 कंडीशन बनती है, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन इसमें और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें हो, तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए +½ इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी +½ तो कैपिटल S क्या हो जाएगा, कैपिटल S है S1 + S2 होगा, तो कैपिटल S बराबर S1 +½ S2 +½ +½ मिलके क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। इस कंडीशन में 2s+1 है, 2 इंटू S की जगह 1 रखेंगे, +1, 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 आई है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। इसका मतलब कैसी स्टेट है, वो ट्रिपलेट है, इसको हिंदी में बोलेंगे तिर्यक, ठीक है। यानी ये जो D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि इस प्रकार से हो तो उसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आएगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट स्टेट है वो कहा जाएगा। उसके बाद इसकी सेकंड कंडीशन होता तो सही यही है, लेकिन इसकी एक पॉसिबिलिटी और बनती है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षक में है। ये भी हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो D कक्षक में है दोनों एक ही कक्षक में है, तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन के लिए +½ दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ क्योंकि एक ही कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान एक दूसरे के अपोजिट होता है। तो टोटल S किसके बराबर होगा, S1 + S2 के, तो टोटल S बराबर क्या हो जाएगा, S1 +½ S2 -½ तो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगी 0। अब इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, 2s+1 में S की जगह 0 रख दिया, 2 को 0 से गुणा किया 0, 0 में 1 जोड़ेंगे क्या आएगा 1 आने का मतलब इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी को क्या बोलेंगे कि ऐसा होने पर जो D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो सिंगलेट या
एकक अवस्था में पाया जाता है। तो इस प्रकार से दो ज्ञात कर लिए हमने, ट्रिपलेट और सिंगलेट। ये दोनों ही इसके ट्रम सिंबल लिखने में काम आते हैं। देखो ट्रम सिंबल कैसे लिखा जाएगा, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जो ट्रम सिंबल लिखेंगे वो 2s + 1Lj से लिखा जाएगा। यानी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आती है वो यहाँ पे लिखी जाएगी 2s + 1 की जगह। जो L की वैल्यू से सिंबल आए थे SPDF वो यहाँ लिखे जाएंगे, और S और L का युग्मन होने से जो J की वैल्यू प्राप्त होगी वो यहाँ पे लिखी जाएगी। अभी लिखेंगे हम इसको ट्रम सिंबल के रूप में। देखना ये ज्ञात कर ली, तो दो प्रकार की आ गई, ट्रिपलेट और सिंगलेट। अब हम ज्ञात करते हैं इसके अंदर कैपिटल L की वैल्यू। देखें इसमें कैपिटल L है वो किस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। मान लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से हैं, तो इसके लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या की वैल्यू +2 + 1, हम यहाँ पे इसको ml बोल देते हैं। 0 -1 -2 ये आ गई दोनों इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। अब कैपिटल L की वैल्यू किसके बराबर होती है, L1 प्लस में L2 से लेकर के L1 माइनस में L2 तक। ठीक है, अब इसमें L1 यानी पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी L1 की वैल्यू क्या है इसके अंदर, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए भी +2 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी क्या है इसके अंदर +2 है। L बराबर 2 + 2 से ले लीजिए, दोनों इलेक्ट्रॉन है वो +2 वाले के अंदर उपस्थित है, तो L1 भी 2 है और L2 भी 2 है, तो 2 + 2 से 2 - 2। ठीक है, तो 2 और 2 4 से लेकर के 2 - 2 0 तक। अब ये देखें आपके 4 और 0 के बीच में क्या आता है, 3 भी आता है, 2 भी आता है, 1 भी आता है और 0 भी आता है। तो 4 से 0 के बीच में ये लिखा जाएगी 5 वैल्यू आ गई इसके अंदर। अब देखें 0 होगा तो हम सिंबल लिखेंगे कैपिटल S, 1 होने पे D, 2 होने पे क्या लिखेंगे, 1 होने पे P, 2 होने पे D, 3 होने पे F और 4 होने पे हम क्या लिखेंगे, G लिखेंगे। SPDFG इतना लिखेंगे। ये आगे इसमें L की वैल्यू उतारें इसको। अब आगे चलें, इसमें इतना करने के बाद SPDFG आ गई। अब देखें इसके अंदर ये था L जो हमें यहाँ पे लिखना है। 2s + 1 अपने पास दो वैल्यू आई हुई, एक तो आई हुई है 3 ट्रिपलेट की और एक आई है 1 की। अब इन सभी टर्म सिंबल्स को हम एक बार 3 के साथ में लिखेंगे और एक बार इसको 1 के साथ में लिखेंगे। तो देखिए इसके अंदर किस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ से S से स्टार्ट करते हैं, 1s के बाद में 1p, यानी एक बार इन सभी सिंबल्स को जो L की वैल्यू है उनको 1, एक जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s1 सिंगलेट उसके साथ में लिखेंगे, फिर इन सभी को ट्रिपलेट के साथ में लिखेंगे। तो 1s 1p 1d 1f 1g और ये 1g तक है। उसके बाद इन सभी को हम किसके 3 के साथ में लिखेंगे, तो 3s 3p 3d 3f और 3g ये लिख दिया हमने। 5 है, 2 बार लिखेंगे, एक बार 3 के साथ एक बार 1 के साथ में 10 बन गए। उसके बाद में देखिए इसके अंदर कक्षकों की संख्या 1 है तो लाइनों की संख्या 1 ही बनेगी। इसके में P में 3 कक्षक होते हैं, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3। D में होते हैं 5 कक्षक, 5 को 1 से गुणा करेंगे, लाइनों की संख्या 5। F में होते हैं 7 कक्षक, 7 को 1 से गुणा करेंगे 7। G में होते हैं 9 कक्षक, 9 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 9 हो जाएंगे। हालांकि कक्षक नहीं है लेकिन लाइनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम इसको कक्षकों के रूप में मान लेते हैं कि S में 1, P में 3, D में 5, F में 7 होते हैं। तो F के बाद में जो G आएगा, हालांकि हम F कक्षक तक पढ़ते हैं लेकिन सिंबल G आ गया तो हम कक्षक भी G मान लेंगे और ये 9 तक आ गया। इनको कक्षक सिर्फ लाइनों की संख्या ज्ञात करने के लिए माना गया है। अब इसके अंदर बताओ क्या होगा, कक्षकों की संख्या 1 होगी, इस कक्षक में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। कक्षकों की संख्या 3 को 3 से गुणा किया 9। कक्षकों की संख्या 5 को 3 से गुणा किया 15। कक्षकों की संख्या 7 को 3 से गुणा किया 21। कक्षकों की संख्या इसके अंदर 9 को 3 से गुणा किया, ये आ गई इसके अंदर लाइनों की संख्या।
जबकि हमने D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जो माइक्रोस्टेट्स ज्ञात की थी उनकी संख्या टोटल क्या थी 45 थी। लेकिन यदि हम इन सभी को जोड़ते हैं, इन सभी का योग करते हैं तो वो 45 से अधिक प्राप्त होता है। जबकि हमें इन 10 में से केवल वही रखने हैं जिनका योग 45 के बराबर होता है। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वो याद रखना कि फर्स्ट को लेंगे, सेकंड को नहीं लेंगे, उसके बाद इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं लेना, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इसको लेंगे, इसको नहीं लेंगे। यानी कि अल्टरनेटिव क्रम में एक को लेंगे, एक को छोड़ देंगे। वैसे मत करना कि पहले को छोड़ दिया दूसरे को ले लिया, पहले वाले को लेंगे दूसरे वाले को नहीं लेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप चाहे कोई भी कॉन्सेप्ट कर लेना, उसके अंदर टोटल जो इन लाइनों का योग है वो 45 के बराबर नहीं आएगा, केवल एक इसी के द्वारा आएगा। तो पहले वाले को लेना है, दूसरे वाले को नहीं लेना, तीसरे वाले को लेना है, चौथे वाले को नहीं लेना है। इसके पास लास्ट तक करते जाएंगे। अब जिनको हमने लिया है उनके अंदर जो लाइनों की संख्या है उनका हमें योग करना है। वो योग कितना आना चाहिए, 45 के बराबर होना चाहिए। तो 1 + 5 + 9 + 9 + 21, इनका योग करके देख लेना कितना आएगा, 45 के बराबर आएगा। इसके अलावा आप चाहे किन्हीं का भी योग कर लेना, इसके अंदर 45 के बराबर नहीं आएगा। तो ये मेथड है, पहले को लेंगे दूसरे को नहीं लेंगे। यदि ऐसे कर दिया कि पहले को नहीं लिया, इसको ले लिया, फिर इसको नहीं लिया, इसको ले लिया, यानी ये भी एकांतर क्रम चलेगा तो भी इसकी वैल्यू 45 नहीं आएगी। तो इसके अंदर पहले वाले को हमेशा लेना है, उसके बाद एक कैंसिल, एक लेना, एक कैंसिल, इस प्रकार से करते जाएंगे। तो योग आ गया इसमें 45 के बराबर। अब कौन कौन से सिंबल बने अपने, ये 1 किसका, 1s, यानी D2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए हमें जो 10 सिंबल प्राप्त हुए थे उसमें से हमने 5 कैंसिल कर दिए, केवल क्या रखे, 5 रखे। अब इन पांचों को हमें एनर्जी या ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित करना है। वो किस प्रकार से करेंगे वो देखिए इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर एनर्जी का क्रम किससे लिखेंगे हम, सिंगलेट यानी जिनके लिए 2s+1 की वैल्यू 1 आएगी वो ऊपर लिखे जाएंगे, जिनके लिए 3 आती है वो कहाँ लिखे जाएंगे, नीचे लिखे जाएंगे। अब इसके अंदर आप देखें इसके बाद आगे नेक्स्ट क्या होगा, तो इसके अंदर होगा आगे 3 वाले केवल 2 ही हैं, 3p और 3f। तो कौन सा ऊपर लिखें कौन सा नीचे लिखें, उसके लिए आएगा कि जिसके लिए L की वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी कम होगी तो वो लिखा जाएगा नीचे। तो 3f है वो लिखा जाएगा यहाँ पे, और 3p है वो लिखा जाएगा यहाँ पे। सिंगलेट वाले 3 है तो जिसके लिए ठीक है, उसको ध्यान से देखना एक बार। तो 1s 1d 1g तीनों के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, तो हम इसके अंदर क्या करेंगे वो देखें कि जिसके लिए L की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी। L की वैल्यू ज्यादा इसके लिए तो इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, 1g। इसके लिए L की वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब ये बच गया 1d, इसकी एनर्जी इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण इसकी एनर्जी कम होकर के 3p से कम होकर के ये यहाँ पे आके इन दोनों के बीच में आ जाता है। कौन सा, 1d। होना तो चाहिए था 1d यहाँ पे 2s+1 और L के हिसाब से एनर्जी ऑर्डर, लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण के कारण से 1d की जो वैल्यू होती है एनर्जी की वो कम हो जाती है। कम होने के कारण ये 3p से नीचे वाले स्तर पे आ जाता है, लेकिन इसकी ऊर्जा 3f से तो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये हो गए जो 500 थे वो यहाँ पे आ गए। अब इसके अंदर हम ट्रम्प सिंबल के अंदर 2s+1 की वैल्यू है ही, L की वैल्यू है, J की वैल्यू रहेगी, वो J की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। S और L की जो कपलिंग है उसके द्वारा हम इसके अंदर J की वैल्यू ज्ञात करेंगे। देखिए इसके अंदर ये साफ कर देते हैं, ये भी आ गया। अब देखिए इसके अंदर J की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे इससे आगे वाला जो होगा उसके अंदर क्या होगा, J की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो J की वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था अपना, L + S से लेकर के
L माइनस एस थी। ये था जे की वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट टर्म सिंबल का क्या होगा, आगे विभाजन होगा। तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, 1s है तो इसके लिए s की वैल्यू क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी है वो 2s प्लस 1 बराबर 1। 1 कब आई थी, जब यहाँ पे कैपिटल एस, यहाँ पे 1 है तो ये 1 कब आई थी, जब कैपिटल एस हमने क्या रखा था, 0 रखा था। 2 को 0 से गुणा किया 0, तब ये 0 प्लस 1 1 आया था। तो कैपिटल एस की वैल्यू यहाँ पे क्या 0 है। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये भी हमने पढ़ लिया था कि जी एल बराबर 0 होने पर सिंबल क्या लिखेंगे, एस। तो 1s जो टर्म सिंबल है उसके लिए s की वैल्यू भी 0 है और l की वैल्यू भी 0 है। तो 0 प्लस 0 से 0 माइनस 0 तक तो केवल एक ही आएगा, उसको हम क्या लिखेंगे, 1s 0। ठीक है, यानी इसका आगे विपाटा नहीं होगा। 1g के लिए देखो, 1g है यानी यहाँ पे 1 है, 1 का मतलब कैपिटल एस बराबर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। जिनमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है उन सभी के अंदर कैपिटल एस बराबर 0 ही रहेगा। l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 के लिए, सॉरी ये 1g जी के लिए, यानी l की वैल्यू जब क्या आएगी, 4 आएगी। 4 आएगी क्या, 0 1 2 0 1 2 3 4 एस टी डी एफ जी। जी के लिए एल की वैल्यू क्या है, 4 है। तो 4 प्लस 0 से 4 माइनस 0 तक कितनी वैल्यू आ गई, 1 आई। 4 प्लस 0 भी 4 है, 4 माइनस 0 भी 4 है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1g4, क्योंकि जे की वैल्यू अपनी एक ही प्राप्त हुई। 4 प्लस 0 भी 4 ही आएगा, 4 माइनस 0 भी 4 आएगा। तो 4 से लेकर 4 तक क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा। उसके बाद हम 3p के लिए याद करते हैं। पहले इसके लिए देख लो आप, ठीक है। 1d के लिए देख लेते हैं। 1d के लिए 1 है तो इसका मतलब कैपिटल एस 0 है। d के लिए l की वैल्यू क्या है, 2। 2 प्लस 0 से 2 माइनस 0 तक, तो इसके लिए j की वैल्यू केवल क्या आएगी, 2 ही आती है। अब इसके अंदर आप देखें, अब 1d के लिए याद करेंगे तो इसके लिए s की वैल्यू क्या थी, 0 थी। और d की वैल्यू, d के लिए l की वैल्यू क्या है, 2। 2 प्लस 0 से 2, 2 माइनस 0 तक 2, 2 और 2 के बीच में कुछ नहीं आता तो केवल 2 ही रहेगी वैल्यू, तो 1g2। अब 3p के लिए याद करते हैं। 3p के अंदर यानी कि 2s प्लस 1 है, वो 3 कब आया था, जब हमने कैपिटल s की वैल्यू क्या रखी थी, 1 रखी थी। तो 2 को 1 से गुणा किया, 2 प्लस 1 थी। तो यहाँ पे s की वैल्यू क्या आएगी, 3p के लिए 1 आएगी और l की वैल्यू p के लिए क्या आती है, 1 आती है। तो 1 प्लस 1 से 1 माइनस 1 तक, तो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2। 1 माइनस 1 0, तो 2 और 0 के बीच में क्या आता है, 1। यानी j की वैल्यू 3 आ गई अपनी, 2 1 0। अब इनको किस प्रकार से लिखेंगे, 3 वैल्यू आई है तो इसको हम लिखेंगे 3p। j की वैल्यू कहाँ लिखते हैं हम टर्म सिंबल में, 2s प्लस 1 lj। तीनों j की वैल्यू बारी बारी से लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर सबसे ज्यादा वाले को लिखेंगे 3p2 3p1 3p0। यहां तक आने के बाद हम 3f के लिए याद करेंगे। 3f के लिए कैपिटल S क्या रहेगा, कैपिटल S रहेगा। इसके लिए 3f के लिए कैपिटल S आएगा वही 1, क्योंकि दोनों का जो 2s प्लस 1 सेम है। 3 वाले के लिए s की वैल्यू 1 आती है, f के लिए कितनी आती है, 3 आती है। तो 3 प्लस 1 से 3 माइनस 1 तक, तो 3 प्लस 1 कितना होता है, 4, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2। तो कितनी वैल्यू आएंगी, 4 और इसके बीच में कहते हैं, सॉरी 4 और 2 के बीच में केवल एक वैल्यू होती है, वो कौन सी हो जाएगी, 3 आ जाएगी। यानी इसके लिए j की 3 वैल्यू आई है, वही उसको 3 भागों में बांटेंगे, यानी 3f4 3f3 और 3f2। ये बन गया अपना इसके अंदर। यहां तक इतना काम करने के बाद में आगे लाइनों की संख्या किस प्रकार से आएगी वो देखें। इसके बाद देखिए इसके अंदर क्या आएगा। इतना करने के बाद में हम लाइनों की संख्या ज्ञात करेंगे। लाइन के बाद देखिए इसके अंदर लाइनों की संख्या जो 45 आनी चाहिए थी अपनी, वो किस फॉर्मूले से निकलेंगी, 2j प्लस 1 से निकलेंगी। j की वैल्यू ये वाली है जो सिंबल के नीचे रखी हुई है। 0 को 2 से गुणा किया 0, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा। यहाँ पे देखो 1 का मतलब केवल एक लाइन आएगी।
4 को हमने 2 से गुणा किया, जे की वैल्यू 4, 4 को 2 से गुणा किया प्लस 1 कितने आ गई इसके अंदर 8 और 1 9। 4 को हम 2 से गुणा करेंगे 2j प्लस 1 के लिए, 8 और 1 9 आ गई। 9 लाइनें बनानी है अपने को इसके अंदर, 2 तो ये होगी 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये इसके अंदर इस प्रकार से इसको यहाँ भी जोड़ देंगे हम। 2 है, 2 से गुणा किया 1 जोड़ दिया 5 आ गया। 1 है, 2 1 से गुणा किया 1 जोड़ दिया 3 आ गया। जे की जगह 0 रखेंगे तो 1 आएगा, जे की जगह 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। जे की जगह 3 रखेंगे 3 दूनी 6 और 1 7, जे की जगह 2 रखेंगे 2 दूनी 4 और 1 5। अब लाइनें बनाओ, 5 और किस प्रकार से बनेंगी, 3 है वो देखो, आप थोड़ा स्पेस करके बना लेना मेरे को। 1 है वो 1 के रूप में बन गई। 9 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 बन गई। 7 हम लोग इस प्रकार से बनेंगे 2 3 4 5 6 7, ये बन गई। 5 को बनाएंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए इसके अंदर ये वाला रह गया एक सिंबल बीच के अंदर, इसको यहाँ पे आना था 1D2, बाकी तो याद कर लेते, हमने ये वाला नहीं देखा था। 1D2 के लिए क्या होगा, जे की वैल्यू 2 है, 2 से गुणा किया 4 और 1 5, यानी इसके लिए 5 लाइनें आनी थी जो कि हम यहाँ पे लिखते हैं। अब देखें इसके अंदर, या तो हम इनकी संख्या गिन लें तो वो 9 1 ये वाले साथ में 5 ये रह गया था, अभी इसके और इसके बीच में बनाना, आप ये गलती से छूट गया इसमें। अभी तो इन लाइनों की संख्या गिन लो या फिर इनको गिन लो, 45 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। इसके अंदर आप देखें इस प्रकार से लाइनों की संख्या बन गई थी। सॉरी, ये 1D2 वाला रह गया था तो इसको यहाँ पे बना दिया। अब इनकी संख्या करें टोटल तो भी 45 आएगी, और इन लाइनों को एक एक करके गिनेंगे तो भी इनकी संख्या, टोटल लाइनों की संख्या कितनी आ गई 45 आएगी। इसका मतलब आपका जो ये D2 के लिए बनाए गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो क्या है, सही है। इसी प्रकार से D3 D4 D5 जितने भी हैं, P1 P2 P3 F1 F2 वाले जितने भी हैं वो सारे के सारे हैं, उनका इसी प्रकार से आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। और यहाँ पे आप नीचे क्या लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र में या इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में या चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में इस प्रकार से इनका क्या हुआ, विभाजन होगा। उस विभाजन को हम क्या बोलते हैं, जीमान प्रभाव कहते हैं। ये होगी इसमें लाइनों की। इस प्रकार से होता है T2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का विभाजन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।